जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी की बात आज हम करेंगे। निर्जला एकादशी पर आपको एक दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दान के बिना इस एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, इस एकादशी का पुण्य प्राप्त नहीं होता। यह दान बहुत महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है, और आपको पता भी होना चाहिए कि ये दान क्यों करना है। इसका वर्णन कथा आप सुनेंगे तो कथा में भी आता है। इसीलिए हमने उचित समझा कि आपको विशेष रूप से बता दें कि आप गलती से भी ये गलती ना करें कि आप ये दान ना करें। बहुत साधारण दान है, परंतु निर्जला एकादशी पर आपको ये दान अवश्य करना है, ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पूजा विधि क्या रहेगी, निर्जला एकादशी की पूजा विधि और ये जानकारी कि क्या दान है। पुनः बता दें कि ये एक दान आपको निर्जला एकादशी पर अवश्य करना है, अन्यथा ना व्रत का फल प्राप्त होगा ना अन्य कर्मों का। ये जानकारी हम पुराणों के आधार पर बता रहे हैं, शास्त्र के आधार पर बता रहे हैं। आप जब कथा सुनेंगे निर्जला एकादशी की तो वहाँ भी इसके बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और अंत तक सुनिएगा। सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो निर्जला से संबंधित हैं, जिसमें हम नियम भी बताएंगे, पूजा विधि विस्तार से समझाएंगे, और कौन सी वस्तु है जो अवश्य दान देनी है और अन्य क्या वस्तुएं हैं जो दान देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको लाभ ये होगा कि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहेगी। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय निर्जला एकादशी का मूल मंत्र है। इस दिन इसे जितना जपेंगे, जितना लिखेंगे, उतना कल्याण होगा। बात करते हैं निर्जला एकादशी पूजा विधि और वह महत्वपूर्ण दान जो आपको अवश्य करना है, अन्यथा व्रत पूर्ण नहीं होगा। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। इसकी विधि पहले हम आपको बताते हैं, फिर हम दान के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दान है जो आपने अवश्य रूप से करना है। प्रिय भक्तों, पूजा विधि के लिए आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठना है। ध्यान रखिएगा, ये नियम भी है। निर्जला एकादशी पर प्रयास ब्रह्म मुहूर्त का कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके तो सूर्य उदय से पहले अवश्य उठ जाना है और स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को अवश्य जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल देने के अतिरिक्त इस दिन आपको अपने पितरों को भी जल देना चाहिए। पितरों के साथ पीपल देवता को भी जल देना चाहिए और तुलसी को भी जल देना चाहिए। इसके विषय में बहुत सवाल पूछते हैं लोग कि क्या एकादशी पर तुलसी पूजन कर सकते हैं, जल दे सकते हैं क्या? हाँ, एकादशी पर तुलसी पूजन कर सकते हैं और जल दे सकते हैं, बहुत कल्याणकारी होता है। आप कैसे भूल जाते हैं कि तुलसी पूजन जो है, तुलसी विवाह जो है, वो एकादशी पर ही तो होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तो बड़ी प्रिय हैं तुलसी महारानी, इसीलिए आपको अवश्य ही उन्हें भी जल देना चाहिए। अब पूजा की बात करते हैं। पूजा के लिए सामग्री आपको क्या क्या चाहिएगी वो नोट कर लीजिए, जिससे कि आप उसे एकत्र कर लें। पूजा के लिए आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की एक तस्वीर या प्रतिमा, चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का कोई वस्त्र हो तो लीजिएगा, उत्तम है। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ, इत्र, पुष्प की माला अर्थात फूलों की माला, और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शक्कर। ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के पंचामृत में शहद का प्रयोग वर्जित है, इसीलिए आप शहद का प्रयोग इस एकादशी के पूजन में नहीं करेंगे। ये सामग्री है, इस सामग्री को आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाइए। तांबे के लोटे में आपने जल भरना है। सबसे पहले तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। एक फूल लीजिए,
फूल को लोटे में डुबोइए और उस जल से आप सभी सामग्री पर और जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर छींटे दीजिए, जिससे कि उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा, सामग्री का शुद्धिकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्थांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण किया है, सामग्री का शुद्धिकरण किया है। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप चौकी को उठाइए, चौकी को बिछाइए और चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। अब भगवान को आसन निवेदित करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए, फूल ले लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपको ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। आप इस आसन को स्वीकार करें, इस पर विराजमान हों तथा हमारा निर्जला एकादशी का यह पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार से निवेदन कीजिए, वह पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसकी स्थापना कीजिए। उनके सीधे हाथ की तरफ आपने घी का दिया रखना है, धूप रखनी है। स्थापना करने के बाद अब आप अपने हाथ धो लीजिए। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। लोटे में एक आचमनी डाल लीजिएगा, छोटी सी जल आचमनी आती है जिसमें करीब 1 ml जल ही आता है। वो आपके पास है तो उत्तम है, अन्यथा छोटा सा चम्मच लीजिएगा जिसमें कि 1 ml से ज़्यादा जल ना आता हो। तो जल अपने सीधे हाथ पे लीजिएगा। जल सीधे हाथ पे लेके और हाथ धो लीजिएगा। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो के अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। इसका वर्णन कथा में भी आता है कि आपको निर्जला एकादशी के निर्जल व्रत में भी जलाचमनी करने की मनाही नहीं है। जलाचमनी आपको पूजा के लिए करनी चाहिए, उसमें ना कोई दोष है ना मनाही है। तो आप 1-1 ml जल, इसलिए कह रहे हैं हम 1-1 ml जल क्योंकि शास्त्रों में ना इसकी एक सीमा बांधी गई है कि जलाचमनी के रूप में कितना जल अधिकतम आप ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि आप 6 मासा जल ही ले सकते हैं। तो 3 बार जलाचमनी होती है 3 मंत्रों पे, तो आप 1 या 2 ml तक मैक्सिमम जल ले सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा जल, आधा चम्मच अगर कहें तो छोटा जो चम्मच होता है उसका आधा चम्मच आप 3 बार 1-1 मंत्र पर लीजिएगा। ये आपको हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत है ना, इस पे अधिक जल लेने से पाप लगता है। तो 1-1 मंत्र पर आप 1-1 1.5 ml जल, बहुत थोड़ा थोड़ा सा जल आप आचमनी के रूप में लेंगे। ओम माधवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। इस प्रकार से 3 बार आपने जलाचमनी करी है। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को मौली बांधिए, तिलक कीजिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं, क्योंकि यजमान को भगवान की पूजा करने के लिए पहले उसके योग्य होना होता है। अब हम व्रत का संकल्प करेंगे, जो कि अनिवार्य है। किसी भी व्रत में बिना संकल्प के पूजन नहीं करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठे हैं ना वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यायाम निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय पाप कर्म निवारणार्थाय एकादशी निर्जल व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो निर्जल बोलिएगा, अन्यथा जल पी के व्रत कर रहे हैं, जल के साथ व्रत करेंगे, फलाहार भी करेंगे तो सजला व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे वर्णन जो है संकल्प में वो अनिवार्य है, क्योंकि यही विधान है, यही जो है ना अंतर है। आप जब निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो वर्णन आता है शास्त्रों में कि आपको 6 माह से जल से अधिक ग्रहण नहीं करना है, अन्यथा आपको पाप लगता है। परंतु इसका निर्धारण कैसे होगा कि किसको पाप लगेगा और किसको नहीं? इसका निर्धारण संकल्प से होगा कि यदि आपने संकल्प किया है कि आप निर्जल करेंगे और फिर आप 6 माह से जल से अधिक पीते हैं तो वो दोषपूर्ण है। परंतु यदि आपने संकल्प किया है कि आप सजला करेंगे, जल पीते हुए व्रत करेंगे,
तो वो दोषपूर्ण नहीं है। इसीलिए संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प से ही निर्धारित होता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत। तो ये संकल्प भगवान को अर्पित कीजिए। संकल्प आपने अवश्य करना है। चाहे साधारण भाषा में ही बोलिएगा, सरल भाषा में जो आपकी अपनी भाषा है उसमें बोलिए कि प्रभु आज हम ये निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत पूजन कर रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें, इतनी शक्ति दीजिए कि हम इसको कर सकें। और वह जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। परंतु संकल्प हाथ में जल लेके और दक्षिणा रखकर अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि हम पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि जो जल आप अर्पित करेंगे भगवान को वो या पूजा की अन्य सामग्री इधर उधर ना फैले, पैरों में ना आए। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। तो आइए भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। निर्जला एकादशी व्रत निमित्तार्थाय श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गते पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, सामने रखे पात्र में छोड़ दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में आचमनी जल भगवान श्री हरि को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित किया है। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए अगर आपके पास प्रतिमा है तो अच्छे से स्नान कराइएगा। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो वही 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। जल अर्पित कीजिए स्नान के लिए। अब पंचामृत से स्नान कराना है आपने। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बना लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के। अब क्योंकि ये एकादशी है तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें शहद वर्जित है। तो पंचामृत में आमतौर पर तो जो बनता है ना वो शहद के साथ ही बनता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी पर शहद वर्जित होता है, इसीलिए आप शहद के स्थान पर गंगाजल मिलाइएगा। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह पंचामृत स्नान के लिए अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। अब शुद्धियोदक स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान होगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धियोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। शुद्धियोदक स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पित करेंगे। अब तो जनेऊ को अर्पित करने से पहले आप उसको तिलक कर लीजिएगा। रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करके भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा। फूल पर लगा के और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र फूल पे लगा के और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र लगाने के बाद, अर्पित करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला हो तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माल्यार्पणम कुरु। और माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अर्पयामि। धूप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाइए। धूप दीप दिखा के और फिर आप भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में मिठाई हो तो मिठाई अर्पित कीजिएगा। मिठाई ना हो तो आप फल अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा मिश्री अर्पित कर दीजिएगा।
ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य अर्पित करने के बाद अब जल आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि भोजनान्ते जलाचमनिम कुरुः। तो 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को आचमनी के रूप में अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। अब तांबूल अर्पित करेंगे। व्हाट इज तांबूल? तांबूल क्या है कि पान का पत्ता, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास राशि हो ना, वह राशि आप अर्पित कीजिएगा हाथ जोड़ के भगवान को। ओम भूर्भुवस्सुः श्री वासुदेवाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और कथा का श्रवण कीजिएगा। निर्जला एकादशी की कथा सुनिएगा। निर्जला एकादशी कथा के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। संभव हो पाए तो निर्जला एकादशी के दिन आपको नारायण कवच भी सुनना चाहिए। और इस दिन गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने की भी महिमा है। परंतु जब हम पूजन करेंगे ना, तो पूजन के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम और निर्जला एकादशी की कथा सुनिएगा। गीता का जो 7वां अध्याय है उसको सुनने की विधि अलग है, वो हमने आपको बताई है। वो आप इस पूजा से पहले या इस पूजा के बाद कर सकते हैं। YouTube पर यदि आप कथा सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि YouTube पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी व्रत के रूप में प्रचारित प्रसारित कर देते हैं। तो सही कथा ही सुनिएगा और सही चैनल का ही चुनाव कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं कि व्रत कब है, कैसे है, किस विधि से करना है, क्या नियम है, और सही कथाएं सुनाते हैं जो उस व्रत के लिए पुराणों में लिखी होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान। सब्सक्राइब को दबाने के बाद उस घंटी के निशान को अवश्य ही दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी आपसे छूट जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कथा आदि सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिएगा, फल का भोग लगाइएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। जो निर्जल व्रत कर रहे हैं वो आज कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। ना जल ग्रहण करेंगे, ना अन्न ग्रहण करेंगे, ना चाय ग्रहण करेंगे, ना जूस ग्रहण करेंगे, ना फल ग्रहण करेंगे, ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे। ये ध्यान रखिएगा। आपके सभी सवालों के जवाब इस एक ही लाइन में आ गए हैं कि चाय पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, जल कितना पी सकते हैं या फल खा सकते हैं क्या। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। निर्जल व्रत करने वाले सूर्य उदय से पहले तक जल पी सकते हैं। सूर्य उदय आपके यहाँ कितने बजे हो रहा है देख लीजिएगा। आपको अपने शहर का ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक शहर में सूर्य उदय का समय कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो सूर्य उदय के बाद आपने जल ग्रहण नहीं करना है, ये नियम है। निर्जल व्रत करने का जो नियम है ना, वो यही है कि आप जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसके बाद जल ग्रहण नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? अगले दिन का सूर्य उदय जब तक नहीं हो जाता। अर्थात यदि आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 7 तारीख को सूर्य उदय तक आप जल ग्रहण नहीं कर सकते। और क्योंकि आप 6 को व्रत कर रहे हैं तो 7 तारीख को तो वैसे भी सूर्य उदय के 5 घंटे तक भी आप जल ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार द्वादशी देर से आ रही है। इसीलिए निर्जला एकादशी का जो व्रत 6 तारीख को है वह लगभग 35 घंटे का है। 1 बजे के आसपास उसको खोला जा सकेगा। इसका कारण क्या है वो यहाँ नहीं बताएंगे, अन्यथा ये वीडियो जो है अपने मुद्दे से भटक जाएगा। और उसके लिए आप हमारा पारण का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको समझाया है कि किस लिए आपको 35 घंटे का व्रत करना पड़ रहा है, क्यों आप सूर्योदय के साथ ही पारण नहीं कर सकते। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से आपने करना है पूजन। ये हुई निर्जला एकादशी के पूजन की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने इसके बाद दान अवश्य करना है। ब्राह्मण को दान करना है। ब्राह्मण को दान करना है। इसमें दान क्या कर सकते हैं? जलदान की बड़ी महिमा है। एक दान तो बताएंगे ही जो अवश्य करना है। जलदान की बड़ी महिमा है। मिष्ठान के साथ आप दान कीजिए, मिठाई दान कीजिए। अन्नदान की बड़ी महिमा है। ब्राह्मण को आप वस्त्र दान कर सकते हैं, उत्तम है। ब्राह्मण के लिए आज के दिन उपाहन अर्थात जूती का दान बड़ा कल्याणकारी बताया गया है। छाते का दान भी बड़ा कल्याणकारी बताया गया है।
यदि आप ब्राह्मण के निमित्त वस्त्र दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, छाता दान देते हैं, ज्योति दान देते हैं, तो उस सभी का जो फल है वो पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है। एक दान ऐसा है जो निर्जला एकादशी पर आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना निर्जला एकादशी पूर्ण ही नहीं होगी। निर्जला एकादशी का जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त ही नहीं होगा। वो एक दान क्या है? वो एक दान है कि एक मिट्टी का घड़ा लीजिएगा, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा के और एक वस्त्र से उसे ढक दीजिएगा। दक्षिणा रखिएगा और चीनी या गुड़ उसके साथ अवश्य लीजिएगा और वह संकल्प करके किसी ब्राह्मण को दान दीजिएगा या मंदिर में दान दीजिएगा। पुनः बताऊं, ब्राह्मण को या मंदिर में दान देना है, योग्य ब्राह्मण को ही दान दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना हो आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो कि उसके बाद उसको बेच के और उस पैसे से जुआ खेले, शराब पिए, मदिरा पान करे या इधर उधर व्यसनों में उसको व्यर्थ करे, तो उससे पाप लगेगा। इसीलिए आपको सही व्यक्ति को ही दान देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान कहा गया है। तो प्रिय भक्तों, ये आपने दान देना है घड़े को, और किस प्रकार से इसका संकल्प करना है उसको समझ लीजिए। क्योंकि वैसे तो जब जिन पंडित जी के पास आप जाएंगे वो खुद भी संकल्प कराएं तो उत्तम है, अगर नहीं तो आप घर से संकल्प करके जाइएगा। पूजा के समय ही उसको ले लीजिएगा अपने साथ में, एक दिन पहले ले आएंगे तो पूजा के समय ही रखिएगा। घड़े को जल आदि से भर के सारी चीज़ें सामने रखिएगा, अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिएगा और संकल्प कीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे निर्जला एकादश्यायाम पुण्यतिथि व आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पाप कर्म निवारणार्थाय, निर्जला एकादशी निमित्तार्थाय जल कूप दानम, मिष्ठान दानम, रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प उस घड़े के चारों तरफ घुमाइए हाथ में लेके और छोड़ दीजिए। उसके बाद माथे से लगाइएगा घड़े को और ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। जल से भरा हुआ घड़ा चीनी या गुड़ मीठे में जरूर रखना है और संभव हो तो एक कपड़े से उसे ढक दीजिएगा। विधान तो सोने के साथ में दान करने का है कि इसके साथ आपको सोने की वस्तु भी दान करनी चाहिए, परंतु वो आर्थिक रूप से यदि आप समृद्ध हैं तो कीजिएगा। अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो इतना दान आपने अवश्य करना है, ये अनिवार्य है। तो ये थी जानकारी कि आपको कैसे पूजा करनी है और वो कौन सा दान है जो आपको अवश्य करना चाहिए। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रिय भक्त, तो बहुत लोगों के लिए उपयोगी है, संभव है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि मैंने बहुत देर से वीडियो अपलोड किया है। मैं काफ़ी समय से व्यस्त था, यात्राओं में था, इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर निर्जला एकादशी है तो मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है, आप सबके लिए बहुत आवश्यक है, कहीं गलती ना हो जाए। तो आप कृपया सभी की सहायता कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये शास्त्रीय जानकारी है और सही जानकारियां मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है आज के दौर में। एक और बात जो भी याद आई हमें कि एकादशी पर ना मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए व्रत में, अन्यथा जो आपका व्रत है वो खंडित हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास व्रत वाला मंजन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।